ऐसा लग रहा था शायद 300 रन बना देंगी इस बैटिंग लाइनअप के साथ, और इसी बैटिंग लाइनअप को रविंद्र जडेजा ने तहस नहस कर दिया। इसी बैटिंग लाइनअप को महेंद्र सिंह धोनी ने विकेटों के पीछे से कुछ ऐसी चाल चल दी जिसके बाद इनके लिए 150 रन बनाना भी मुश्किल हो गया। नंदिनी, क्या लग रहा है आपको, चेन्नई के चेपॉक में आज चेन्नई सुपर किंग्स वाले पार्टी करेंगे या फिर कोलकाता नाइट राइडर्स वालों का कुछ है बाकी कुछ? देखिए अजय, मुझे तो लग रहा है कि जिस तरह से पहले स्टार्टिंग हुई थी, हालांकि सीएसके केकेआर दोनों में से, लेकिन मुझे भी लग रहा है कि अगर सीएसके 138 रन का जो लक्ष्य है वो अगर पार कर जाती है तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि देखिए लास्ट टाइम जैसे सीएसके को 2 बार हार का सामना करना पड़ा है, तो बेशक सी बात है कि आज मैदान पे वो कोशिश करेगी कि मैं बेहतरीन तरीके से हमारी टीम खेल पाए ताकि उनके हाथ में जीत लगे। लेकिन अगर मैं कहूं कि मुस्तफिजुर ने 20वें ओवर में सिर्फ 2 रन दिए, हालांकि उन्होंने श्रेयस अय्यर को आउट कर दिया, लेकिन केकेआर का मैं कहूंगी, मुझे पहले केकेआर की उम्मीद लग रही थी कि वो जीतेगी। हालांकि उसने 138 का जो लक्ष्य है वो सीएसके को दिया है। क्योंकि केकेआर से मैं थोड़ा सा निराश इसलिए हुई अजय, क्योंकि रिंकू सिंह का मुझे आज जलवा मैदान में नहीं दिखा, जो कि हर बार दिखता है। जब भी मैदान में वो उतरते हैं, लोगों को उनसे उम्मीद होती है, काफी रन बनाकर जाते हैं, लेकिन इस बार वो केकेआर में कोई कमाल नहीं कर पाए। देखिए, रिंकू सिंह ने वही किया है जो वो अब तक करते आए हैं, लोगों को सरप्राइज। जब आप उनसे उम्मीद नहीं करोगे कि भाई आखिरी ओवर में 30 रन चाहिए, 29 रन चाहिए, 5 छक्के लगाकर जिता देंगे, जब आप उनसे उम्मीद करो कि भाई ऊपर के 4-5 बल्लेबाज आउट हो गए तो वो भी जल्दी आउट हो जाएंगे, यानी वो आपको सरप्राइज करेंगे। बहरहाल इन्होंने कहा है, नंदिनी ने कहा है कि सीएसके जीतेगी, मैं कह रहा हूं केकेआर जीतेगी। लेकिन उससे पहले स्कोर कार्ड देख लेते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करके 137 रन बनाए 9 विकेट के नुकसान पर। इस पर भी केकेआर खुश होगी, मैं बताऊंगा किस लिए। फिलिप सॉल्ट, गोल्डन डक, एक दो मुकाबले में उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन उसके बाद वो कुछ वैसी पारी नहीं खेल पा रहे। सुनील नारायण आज के मुकाबले में नहीं चले, 27 रन बनाकर वो आउट हुए। अंकुरिश रघुवंशी 24 रन बनाकर वो आउट होते हैं। श्रेयस अय्यर कप्तान 34 रन बनाकर वो आउट होते हैं अंतिम ओवर में, जैसे कि नंदिनी ने अभी बताया कि मुस्तफिजुर ने उनको चलता किया है। वेंकटेश अय्यर 3 रन बनाकर आउट हुए। रमनदीप सिंह 13, रिंकू सिंह 9, रसल 10, अनुकूल रॉय 3 रन बनाकर नॉट आउट रहे। स्टार्क खाता नहीं खोल पाए, स्टार्क तो खाता खोल ही नहीं पा रहे, ना बल्ले से ना गेंदबाजी में कुछ कर रहे हैं। 25 करोड़ किस बात के उन्हें मिले, वो वो बात किया। हाँ, मुझे भी लग रहा है कि वो टीम में सिर्फ सो रहे हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि कई खिलाड़ी मैदान में खेल भी नहीं पाते, उनका कुछ मतलब ऐसा होता है कि अजय मैदान में आओ और बस चले जाओ खाली। 2 महीने आओ, पार्टी करो और 25 करोड़ ले जाओ। खैर वो बात की बात है, वो हमारे जेब से जा भी नहीं रहा। वैभव अरोड़ा 1 रन बनाकर नाबाद रहे हैं। गेंदबाजों की अगर हम बात करें सीएसके के गेंदबाजों की, तो सीएसके के लिए सबसे बेहतरीन गेंदबाजी की है सर जडेजा ने। रविंद्र जडेजा ने 4 ओवर में 18 रन देकर 3 विकेट चटकाए, वो भी टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को चलता किया। उसके बाद तुषार देश पांडे 4 ओवर में 33 रन खर्च करते 3 विकेट। मुस्तफिजुर रहमान 2 विकेट लेकर फिर एक बार पर्पल कैप की रेस में हलचल पैदा कर देते हैं, और महेश तीक्ष्ण 1 विकेट उनको भी मिला है। तो इस मुकाबले में सीएसके के गेंदबाजों की गजब की गेंदबाजी हमने अभी देखी है, लेकिन प्रेडिक्शन हमारी ये कहती है, यानी मेरी प्रेडिक्शन, अभी तो हम लोग 2 लोग खड़े यहाँ पे, नंदिनी ने तो कह दिया है सीएसके जीतेगी, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि केकेआर की टीम ये मुकाबला जीतेगी। और केकेआर की टीम के लिए मैच अभी फिनिश नहीं हुआ है। ये मैच अब यहां से आपको वो चीज दिखाएगा जिसकी कल्पना आपने शायद नहीं की होगी। यहां से सिर्फ 2 ही चीज हो सकती है। देखिए, टीम तो कोई एक ही जीतेगी अगर टाई ना हुआ हो तो, लेकिन 2 ही चीज होगा, 2 आउटकम ही आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये स्कोर अब छोटा है। 138 रनों का स्कोर है, तो पहले 6 ओवर में ही मैच जो है वो सीएसके इतना ज्यादा अपने पाले में झुका लेगी कि वहां से केकेआर की वापसी असंभव नजर आएगी, या फिर शुरुआती 1, 2 या 3 ओवर तक सीएसके मैच में बहुत आगे रहेगी। सुनील नारायण या फिर किसी स्पिनर का एक ओवर आएगा और वहां से मैच जो है इस तरीके से घूमेगा, इस तरीके से घूमेगा कि आपको वो वाला मैच याद आ जाएगा। अभी पंजाब किंग्स का एक मैच था अभी हाल ही में, जिसमें जॉनी बेयरस्टो और शिखर धवन ने गजब का स्टार्ट दिला और उसके बाद टीम जो है वो कोलैप्स कर गई। कुछ इस तरीके का भी मैच हो सकता है। सीएसके यहां से मैच जीतने के लिए बहुत ज्यादा फेवरेट है, लेकिन यहां से भी मैच जो है शाहरुख की टीम जीत सकती है, यानी केकेआर इस मुकाबले में
जीत अभी भी हासिल कर सकती है। नंदिनी क्या लगता है? देखिए, पागलपन तो नहीं लग रहा आपको मेरी बात? नहीं नहीं बिल्कुल, ये मुझे लग रहा है, देखिए अजय ने तो एक एस्ट्रोलॉजर बन के कर दी भविष्यवाणी केकेआर की। आपको अजय अगर मैं बताऊं कि सीएसके ने मुस्तफिजुर रहमान को, शार्दुल ठाकुर और समीर रिजवी को प्लेइंग 11 में शामिल किया, क्योंकि दीपक चहर जो है वो अनफिट हो गए। हालांकि जैसा हम हर टीम में देखते हैं कि कोई ना कोई खिलाड़ी या तो एक चोटिल होता है या तो अनफिट होता है, तो जिसकी वजह से वो खेल नहीं पाता है। जितनी भी रिपोर्ट्स मैंने देखी, जैसा मेरा मानना है कि देखिए 2 बार हार का सामना सीएसके को करना पड़ा, तो इस बार मैदान में लोगों का ये कहना है, जो भी वहां मैच देख रहे हैं, कि इस बार सीएसके के खिलाड़ी कुछ ज्यादा फॉर्म में नजर आ रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली 2 बार मैच वो हार चुके हैं, और इस बार का मैच वो पूरी जी जान, कहते हैं ना कि सब तरीके से कोशिश कर लेना कि आज का मैच हम ना हारे। लेकिन हाँ, जैसे आप कह रहे हैं कि केकेआर जो है आज जीत सकती है, मुझे केकेआर से भी थोड़ी बहुत उम्मीद लग रही है, क्योंकि केकेआर देखिए मैच जो है वो जीती हुई है। लेकिन रिंकू सिंह से जो मुझे उम्मीद थी, रिंकू सिंह अपना जलवा नहीं दिखा पाए, तो वहां से मैं थोड़ी सी निराश हो गई हूँ, और मुझे लगता है कि शायद केकेआर थोड़ा सा सीएसके से नहीं जीत पाएगी। केकेआर थोड़ा सा नहीं जीतेगी। देखिए जीत तो थोड़ी हो चाहे पूरी हो, जीत तो जीत होती है। लेकिन देखिए सीएसके इस मुकाबले में अभी बहुत आगे है, बहुत ज्यादा आगे है, क्योंकि आपको 120 गेंदों में 138 रन बनाने, यानी कि ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 6.98 के आसपास की वो रिक्वायर, हाँ है ना? नहीं, कोई स्पीड में नहीं खेलना है, आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए, स्पीड में नहीं खेलना है। केकेआर ने 272, केकेआर ने 272 नहीं बनाए नंदिनी, 137 बनाया, 137 बनाए। तो सीएसके देखिए जब स्कोर छोटा होता है ना, तो वहीं पे खेल हो जाता है, क्योंकि सब लोग सोचते हैं कि भाई अभी 138 ही बनाने, आराम से बना लेंगे। दो सोच होती है, या तो आराम से बना लेंगे या तो खत्म कर देंगे। अगर आप खत्म करने जाओगे और उसमें अगर आपने गलती कर दी तो मैच फिनिश आपके लिए। आज मैदान में सीएसके को अंडर एस्टिमेट तो नहीं कर रहे? मैं मैदान में ना सीएसके को अंडर एस्टिमेट कर रहा हूँ ना केकेआर को अंडर एस्टिमेट कर रहा हूँ। मैं यहाँ सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, मैं जो समझा रहा हूँ आपको। 138 बनाने, यहाँ पे अगर जो ओपनिंग बल्लेबाज है रचिन रविंद्र और ऋतुराज गायकवाड़, अगर वो हड़बड़ी करेंगे तो आपको पता है हड़बड़ी में क्या होती है? क्या होती है? गड़बड़ी। बड़ी हो जाती है। तो हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाएगी, और फिर वो गड़बड़ी जो है वो कॉज करेगी सीएसके की हार के लिए। हालांकि बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि शायद ये पागलपन है कि अभी भी केकेआर को क्या कहते हैं कि सपोर्ट कर रहा हूं इस मुकाबले के लिए, लेकिन मैच जो है अभी खत्म नहीं हुआ है केकेआर के लिए। अगर आप केकेआर के समर्थक हैं, अगर आप श्रेयस अय्यर की टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप अभी भी उम्मीद मत हारिए, क्योंकि ये मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ। और क्रिकेट में एक लाइन कही जाती है, इट्स नॉट ओवर अंटिल इट्स ओवर। बिल्कुल सही बात कही आपने। अच्छा, जैसे आप तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट है एकदम केकेआर के लिए कि आज केकेआर जीतने वाली है, वैसे ही अगर मैं सीएसके की बात करूं तो सीएसके अपने खिलाड़ियों पर जो है कॉन्फिडेंस लगा रहे हैं, क्योंकि सीएसके का देखिए 7वां विकेट जो है आंद्रे रसेल के तौर पर ऑलरेडी वो गिर चुका है। साथ ही तुषार देशपांडे ने 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर मिचेल के हाथों पर भी वो जा चुके हैं। तो जिस तरह से खिलाड़ी मैदान पर खेल रहे हैं, 138 का लक्ष्य है। हालांकि हाँ, इतना ज्यादा रन नहीं है 138, अगर सीएसके अच्छे से खेले तो बिल्कुल 138 से ज्यादा बना सकती है। लेकिन अब ये तो मैच खत्म होने के बाद ही जो है पता चलेगा कि 138 के लक्ष्य को चेन्नई किस मेहनत से जो है वो देख रही है, और किस तरह से उसके खिलाड़ी खेल पा रहे हैं। धोनी, जब भी धोनी की टीम का मैच होता है ना, तो मुझे एक डायलॉग हमेशा याद आता है, वो तो मैच के बाद पता चलिए ना जाएगा कौन सी टीम जीत रही है। तो देखिए महेंद्र सिंह धोनी की टीम ऋतुराज गायकवाड़ के हाथों में कप्तानी जरूर है, और जैसे कि हम सब जानते हैं कि सीएसके 2 मुकाबले बैक टू बैक हार कर आ रही है। अगर ये मुकाबला हार जाएगी तो हार की हैट्रिक लग जाएगी। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि श्रेयस अय्यर की कप्तानी में केकेआर जीत का चौका लगाना चाहती है, और सीएसके जो है इस मुकाबले को जीतने के लिए कंप्लीटली फेवरेट है। अपने घर में खेल रही है, पहली चीज। दूसरी चीज 137 पर रोक लिया। तीसरी चीज सीएसके की बैटिंग लाइनअप, शायद सीएसके की बैटिंग लाइनअप आईपीएल में जितनी भी टीमें हैं अब तक उन सबसे बेहतरीन बैटिंग लाइनअप है। देखिए तुषार देशपांडे तक बल्लेबाजी है। तुषार देशपांडे ने आईपीएल के की शुरुआत से पहले शतक लगाया है डोमेस्टिक क्रिकेट में। तो अगर मैं गलत नहीं हूं, मतलब शतक लगाया है ये मैं श्योर हूं, लेकिन
क्या मैं सही बात कह रहा हूं? आप कमेंट करके बताइएगा। क्या सीएसके की बैटिंग लाइनअप आईपीएल में अभी जितनी भी टीमें हैं उन सबसे ज्यादा स्ट्रांग है क्या? मुझे ऐसा लगता है कि सीएसके की बैटिंग लाइनअप सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। स्ट्रांग को भी दो पैमानों पे आप ले लीजिए। एक तो बल्लेबाज कौन है और दूसरा बल्लेबाज कितने हैं। और बहुत ज्यादा बल्लेबाज है, नंबर 10 नंबर 11 तक बल्लेबाज है इनके पास। और ऐसी बैटिंग लाइनअप पे अगर आपको सिर्फ 138 रन बनाने हैं तो फिर तो वो मस्के वाली बात है। अगर यहां से भी अगर आप मुकाबला हार जाओ तो हमने तो बहुत कुछ होते हुए देखा है। मुंबई इंडियंस को टेबल के नीचे रहते हुए देखा है, सीएसके नंबर 9 पे फिनिश करती है। रोहित शर्मा के साथ वैसा बर्ताव होता है। हमने बहुत कुछ देख लिया आईपीएल में, 16 साल जो हुए हैं अब तक, उसमें बहुत सारी चीजें हमने देखी है। और अगर हम 137 में सीएसके को हारते हुए देख ले, मुझे नहीं होगी, मतलब उसमें मेरे को कोई आश्चर्यजनक बात नहीं लगी। अच्छा, एक सवाल जो मेरे मन में अभी आया, क्या सीएसके के लिए 138 रन बनाना मुश्किल है कि बहुत आसान है? मुश्किल नहीं है, लेकिन इतने, मतलब मैं वही तो कह रहा हूं, मैं यही आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं नंदिनी। मैं यही तब से कह रहा हूं कि स्कोर जब छोटा होता है ना तो वो असमंजस की स्थिति होती है ना। इसको आप इस तरीके से समझ लीजिए कि आपके पास खाने के लिए बहुत कुछ है, क्या खाऊं? यहाँ पे वही हाल है। और वो हो सकता है आज के केस में, आज के मैच में, सेकेंड इनिंग में ये केस हो सकती है। और दूसरी बात जो आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि मैं केकेआर के साथ अभी भी बना हुआ हूं, तो वो मैं इस वजह से भी बना हुआ हूं क्योंकि मैच से पहले ही मैंने कह दिया था केकेआर। और आप मुझे जानते हो, मैंने अगर एक बार किसी टीम के लिए प्रेडिक्ट किया है तो मैं अंतिम क्षणों तक उस टीम के साथ रहूंगा। वो बात अलग है जब 6 बॉल में 70 रन चाहिए तो फिर बात अलग है, लेकिन जब तक बन रहा है, जब तक चेजेबल है, जब तक डिफेंडेबल है, तब तक डिफेंड करेंगे उस टीम को। केकेआर को मैंने कहा है कि इस मैच में मुकाबला जीत सकती है, तो इस मैच को अभी भी जीत सकती है केकेआर। जी बिल्कुल। अब अगर सीएसके की बात करें तो देखिए, अजय, सीएसके की हालांकि शुरुआत जो है, जो भी हमारे साथ दर्शक जुड़े उनको बता दूं कि सीएसके